हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी राज्य का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुकरात। सुकरात यूनान के रहने वाले थे। सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। सुकरात जो है एक महान विचारक और एक दार्शनिक थे। सुकरात कहता है, ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। यानी दोस्तों, ये सुकरात है और ये यूनान के रहने वाले थे और ये एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। ये कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। इसके अलावा इनके अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्लार्क हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि थार्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। यानी दोस्तों, ये सीवी क्लार्क हैं और इस क्लार्क बोल रहा हूँ, ये क्लार्क हल हैं। ये इन्होंने प्रणालीबद्ध व्यवहार का प्रतिपादन किया है और ये जो सिद्धांत है ये थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी थार्नडाइक के जो प्रभाव के 5 नियम है, जिसमें से 3 प्रमुख नियम है। प्रभाव का नियम एक तो प्रभाव के नियम पर आधारित है और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के नियम पर आधारित है। इसके अलावा इन्होंने SOR यानी उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। बुंट। अब हम पढ़ेंगे बुंट। जर्मन के मनोवैज्ञानिक बुंट ने 1879 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी ये बुंट जी हैं, ये जर्मनी के रहने वाले हैं और एक मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने 1879 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना किया है। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इसके अलावा जो बुंट जी ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जो बुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं हरमन रोसा के बारे में। दोस्तों, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दे या टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी या पीआरटी, किसी का भी एग्ज़ाम दे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। स्वीट्स मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण प्रक्षेपण विधि का निर्माण 1921 में किया है। यानी ये हरमन रोसा जी हैं। ये स्वीट्स के मनोवैज्ञानिक है। इनका पूरा नाम पूरा नाम हरमन रोसा है और इन्होंने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किया है। उस परीक्षण को प्रक्षेपण विधि कहा जाता है और ये प्रयोग इन्होंने 1921 में किया था। परीक्षार्थी को 10 स्पर्श के धब्बों पर प्रतिक्रिया
धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। बुंड जी कहते हैं परीक्षार्थी को 10 स्पर्श के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल व काले तथा 3 विभिन्न रंग के होते हैं। इस प्रकार यहाँ अलग अलग तरह के रंग होते हैं। इसमें सही से छपा नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोफका। इनका पूरा नाम है कुर्ट कोफका और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का जनक नहीं माना जाता, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया है इन्होंने। जनक इसको माना जाता है कोहलर को। सन 1912 में जर्मनी में वर्दीमर व कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन कुर्ट कोफका ने किया था और ये जर्मनी के रहने वाले थे। अगला है कोहलर। कोहलर भी जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों, कोहलर भी जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के मैक्स वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत प्रतिपादन किया। यानी कोहलर ने और कोफका ने और एक और हैं, उनका नाम है वर्दीमर। वर्दीमर ने, तीनों ने मिलकर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है का प्रतिपादन किया है। गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन का है। एग्जाम में आता है कई बार गेस्टाल्ट शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो है कोहलर का। तीनों में से एक ही होगा नाम, इन तीनों का नाम इकट्ठा नहीं होता है, एक ऑप्शन में एक ही होता है। कई बार जनक पूछ लेता है, तो जनक गेस्टाल्ट के जनक जो हैं कोहलर हैं। कान नामक वनमानुष का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था वो एक चिंपांजी पे किया था और चिंपांजी का जो नाम था वो सुल्तान था। चिंपांजी का नाम भी पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला है टर्मन। टर्मन जो है यूएसए के रहने वाले थे। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया। उन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्नलिखित सूत्र दिया था। यानी बुद्धि लब्धि के संबंध में जो सूत्र सबसे पहले दिया था वो टर्मन ने दिया था। और टर्मन जो है यूएसए के रहने वाले थे। और ये सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, सूत्र आता है और कई बार ये क्वेश्चन दे देता है और उसको हल करना होता है सूत्र लगा के। मैक्स वर्दीमर जर्मनी के रहने वाले थे। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादक में कोफका कोहलर के साथ मिलकर काम किया था वर्दीमर। पहले भी इसका जिक्र हो गया था ऊपर। मैस्लो, ये मैस्लो है। इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात प्रेरक और एक होता है अर्जित प्रेरक। चलिए अब जन्मजात प्रेरक को देख लेते हैं। जैविक या शारीरिक प्रेरक, भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। जन्मजात प्रेरक अर्थात तो वे प्रेरक जो शारीरिक होते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, जो स्वतः ही जन्म लेते हैं उसे जन्मजात प्रेरक कहते हैं। और जन्मजात प्रेरक को प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, रहता है, उसमें उसको भूख, प्यास और नींद या फिर काम क्रिया ये सब ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसको जन्मजात प्रेरक कहते हैं। और इसको प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। अर्जित प्रेरक, ये अर्जित किए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना। यानी ये जो अर्जित प्रेरक हैं कि ग्रुप में घूमना या फिर किसी चीज़ का लत लग जाना, जैसे किसी को शराब पीने का लत लग जाता है, किसी को डॉक्टर बनना है, ये सब अर्जित प्रेरक है। अगला है मैकडूगल। मैकडूगल जो है ब्रिटेन के रहने वाले थे। मनोविज्ञान
जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विषयक विज्ञान है। मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विषयक विज्ञान है। मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी जो मैकडूगल है, मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूलभूत प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा है। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों व वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ये कहते हैं जो मूल प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है या मनोदैहिक प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को कुछ ऐसे उद्दीपकों या वस्तुओं के प्रति लगाव करके वो उसके व्यवहार को उसके अनुरूप करने को प्रेरित करती है। प्लेटो ये प्लेटो जी हैं। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। यानी प्लेटो कहते हैं जो प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है वो सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। यानी प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। इसके अलावा इन्होंने संवाद विधि का जनक भी इन्हें कहा जाता है। संवाद विधि का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संवाद विधि या प्रश्नोत्तरी विधि प्रश्नोत्तरी विधि का जनक भी कहा जाता। चलिए, जॉन डीवी यूएसए। जॉन डीवी को जन्मजात शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जॉन डीवी जो है वो यूएसए के रहने वाले थे और इनको जॉन डीवी को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर जॉन डीवी है। यानी करके सीखने का सिद्धांत जो है वो जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी प्रयोजनवाद का समर्थक है। जॉन डीवी जो है ये प्रयोजनवाद के समर्थक है। प्रयोजनवाद का जनक किलपैट्रिक को माना जाता है और किलपैट्रिक इनके शिष्य हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयोजनवाद का जनक कौन है, तो वहाँ पे या तो जॉन डीवी होगा या किलपैट्रिक होगा। अगर दोनों होगा तो आंसर किलपैट्रिक होगा, क्योंकि जॉन डीवी प्रयोजन के समर्थक थे, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से इस विचारधारा को जो प्रकट किया था वो इनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया था, तो इसलिए जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। मारिया मॉन्टेसरी इटली के रहने वाली थी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मॉन्टेसरी प्रणाली के लिए जानी जाती है। यानी मारिया मॉन्टेसरी जो है इटली की रहने वाली थी और इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली का जनक माना जाता है। और इनकी जो शिक्षा पद्धति है वो बालक को केंद्र में रखा गया है। इन्होंने बाल भवन का निर्माण पर विशेष महत्व दिया है। चलिए आगे देखिए, सिगमंड फ्रायड ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। सिगमंड फ्रायड जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये एक मनोविश्लेषणवादी हैं। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम या लिबिडो शक्ति का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि लिबिडो क्या है? लिबिडो काम शक्ति का भंडार है और ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है।
ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया है। इन्हें मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के तीन तत्व माने जाते हैं। एक इड, एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। ठीक है, यानी इसको अचेतन मन, अर्धचेतन मन और सुपर ईगो चेतन मन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ मैं थ्योरी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि थ्योरी का जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकते। हर किसी का थ्योरी का जिक्र हम करेंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक और उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या मतलब क्या किसका प्रतिपादन, कौन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सब की जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम किलपैट्रिक देख लेते हैं। हेनरी किलपैट्रिक योजना प्रविधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, योजना प्रविधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जाती है। अनुभवों द्वारा सीखना, किलपैट्रिक ने इसको प्रधानता दी है। अगला है एलेक्स फैकने। ये यूएसए के रहने वाले थे। रचनात्मक तकनीकी, ब्रेन स्टॉर्म तकनीकी के प्रणेता माने जाते हैं। पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, ये रूस के रहने वाले थे। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। यानी जो पावलोव है, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इनका प्रयोग जो है कुत्ते पर इन्होंने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है रूसो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। ठीक है, रूसो ने एक पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक का नाम एमिल है। अब हम देख लेते हैं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहा व कबूतर पर प्रयोग कर क्रिया प्रतिशुद्ध अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। यानी स्किनर जो है, इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर अपना प्रयोग किया है। इनके सिद्धांत को आर्कटाइप थ्योरी कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने, ये अल्फ्रेड बिने हैं। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा किया गया था। बुद्धि मापन का सर्वप्रथम कार्य बिने द्वारा किया गया था। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने ने तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया। मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धिलब्धि के विचार का जनक कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने को बुद्धिलब्धि के विचार का जनक भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं फ्रोबेल। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। ये फ्रोबेल है, इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तन किया है या स्थापना की है और ये जर्मन के रहने वाले थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के
सिद्धांत पर बल दिया है। यानी जो फ्रोवेल हैं, इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया है, यानी खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया है। ये है कार्ल जुंग जो है, जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती। अंतर्मुखी वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो उसका अंदरूनी उसके अंदर ही होती है, जो बाहर प्रकट नहीं होती। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, लक्ष्य, स्वभाव बाह्य रूप से सामाजिक प्रकट होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक नेता आदि। बहिर्मुखी में व्यक्तित्व का स्वभाव है बाहर प्रकट हो जाता है। अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी अपने देश के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा पर जोड़, मातृभाषा के माध्यम से इन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया है। इन्हें बेसिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर जोर दिया था। शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास को समझता हूँ। ये कहते हैं, शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास को मैं शिक्षा समझता हूँ। जीन पियाजे, ये जिसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को चाहें तो 2-3 बार देख लीजिएगा। और मेरा मानना है कि 2-3 बार देखेंगे तो भी ज़रूरी नहीं आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर आप ऐसा कीजिए, आप डायरी में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि नोट किया हुआ चीज़ हमें याद रहता है। अब देखते हैं जीन पियाजे जो हैं स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि को कौतूहल के रूप में होता है। यानी जीन पियाजे जो हैं वे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनके 3 बच्चे थे, और इन्होंने अपना सिद्धांत इन्हीं 3 बच्चों को केंद्र में रखकर, इन्हीं 3 बच्चों को प्रयोग करके अपना सिद्धांत दिया है, और इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है थार्नडाइक। थार्नडाइक भी यूएसए के रहने वाले थे। थार्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। ये जो थार्नडाइक है, थार्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्ली को भूखी रख के पिंजरे में बंद कर दिया था, आपने पढ़ा होगा, और इनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगला है वाटसन जो है यूएसए के रहने वाले थे। वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। ये वाटसन जी है, वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, यानी वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये वाटसन कहते हैं, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यानी इनका कहने का मतलब है, मुझे एक बालक दे दो और उस बालक को जो ऐसा मैं चाहूँगा वैसे बना सकता हूँ। बाकी ये इनकी पुस्तकें हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बताया था इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वाटसन है,
थांडाइक हैं, महात्मा गांधी हैं, जीन पियाजे है और फ्रोबेल हैं, ये स्किनर है, अल्फ्रेड बिने से भी क्वेश्चन बनता है। सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसमें ये नहीं कह सकते कि कुछ छोड़ने योग्य है। पावलोव है, रूसो है, किलपैट्रिक है, इसके अलावा मारिया मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। प्लेटो है, जॉन डीवी है, मैस्लो, मैकडूगल, टर्मन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये कोहलर, कोपका, सुकरात, क्लार्क, हल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।